गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले 2.1 हम देख चुके हैं। जैसा कि हम जो है मैथ स्टार्ट किया था हमने क्लास 8 का, इसके साथ साथ जो भी बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं या AME JMI VHU वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9 की एंट्रेंस की एग्जाम की, जब भी किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठे हुए हैं या 6, 7, 8 का जो है NCERT आती हैं। इसके साथ साथ चैप्टर मैंने डीपली पढ़ाया था, क्योंकि हर स्कूल में जो हर बच्चे की क्लास में जो है NCERT नहीं चल रही हैं, बहुत से स्कूल में प्राइवेट बुक चल रही हैं। तो डीपली इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था वो डीपली पढ़ाया था ताकि वो सब बच्चों के काम आए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए थे मैंने, नेसेसरी जो भी थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराए थे। इसके अलावा एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 न्यू एडिशन वाली जो उस हिसाब से हम करा रहे हैं। जिसको NCERT पढ़नी है खाली तो वो इंट्रोडक्शन देख ले और अपने एक्सरसाइज 2.1 2.2 के क्वेश्चन आंसर लगा ले। जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए वो 2.2 2.1 सारे क्वेश्चन लगा सकता है, इंट्रोडक्शन कराया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं। तो मैं अंशु सर माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है। या डिफरेंट टाइप्स के आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक सब लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक वीडियोज़ को जरूर पहुँचाएं जिनको वीडियोज़ की वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन है x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ। इधर हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक तरफ ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ होती है हमारी राइट हैंड साइड, जैसे सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड। इसको हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। लीनियर इक्वेशन माने वो इक्वेशन जिसमें टर्म्स जो होंगी ना वो आपको वन वेरिएबल यानी कि वन पावर वाली नजर आएंगी। ये x वगैरह ये क्या है, ये हमारे वेरिएबल हैं। तो मैंने आपको ये बताया था, कोशिश करेंगे कि हम वेरिएबल्स को एक तरफ ले लें और नंबर्स को एक तरफ ले लें। फिर मैंने रूल भी आपको बताए थे, प्लस वाला इधर आके किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है, माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाता है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई इधर होके किसका हो जाता है, डिवाइड का हो जाता है, और डिवाइड इधर आके किसका हो जाता है, मल्टीप्लाई का होता है। ये इससे हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग, इधर से इधर लाना या इधर से इधर लाना वैल्यू को, जैसे ट्रांसपोजिंग कहते हैं। फिर मैंने 4 रूल और बताए थे इसके अलावा। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। जैसे कि मैंने बताया था, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी कि इनको मान सकते हैं नेगेटिव को बुरे लोग और पॉजिटिव को मान सकते हैं अच्छे लोग। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इससे पहले इंट्रोडक्शन जिसने नहीं देखा वो देख ले। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ लेंगे और इनको हम एक तरफ लेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए x/2 ये है, जब ये प्लस में है, जब किसी के आगे साइन नहीं है इसका मतलब वो पॉजिटिव में, तो इधर आएगा इधर, तो इधर आगे किसका हो जाएगा, ये माइनस में, माइनस x/3। ये कितने हैं, ये 1/4 ये गया, ये माइनस का 1/5 है, इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का 1/5। अब कोशिश करते हैं या तो वो कट रहे हो, और कट नहीं रहे होते तो हम क्या करते हैं, उनका LCM ले लेते हैं। नीचे वालों को क्या ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं। तो 2 और 3 का LCM क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार। तो इसको ये मैं आराम से करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो टेबल में 6 आता है कितनी बार, 3 बार। तो 3 हम लिखेंगे ब्रैकेट में x के साथ, माइनस 3 की टेबल में 6 आता है कितनी बार, 2 बार। तो 2 हमने लिखा ब्रैकेट में x इज इक्वल टू, ऐसी 4 और 5 का जब हम LCM लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20। 4 की टेबल में 20 कितनी बार आता है जी, 5 बार। तो 5 ब्रैकेट में लिखेंगे और ये आ गया 1, प्लस का साइन बीच में है। 5 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 4 बार। तो 4 आ गया हमारा ब्रैकेट में और ये आ गया हमारा 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3x जहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में 3 और x, इसका मतलब क्या है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है x से, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 3x। तो 3x ये आ गया, माइनस के 2x ये आ गया 6। ऐसे ही 5 बन जा 5 प्लस 4 बन जा 4, ये आ गया आपका 20। अब यहाँ देखेंगे 3x में से 2x गए, यानी कि 3x हैं। समझिए इसे, 1x 2x 3x, हमारे पास 3x हैं। इसमें से 2x अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1x। तो x/6 ये बचा। 5 और 4 कितने हो गए, 9, 9/20। अब यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है, इसे रीरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे। देखिए आराम से सॉल्व किया करिए, वेरिएबल एक तरफ लीजिए, नंबर्स को एक तरफ लीजिए। कट रहे हो तो काट देते हैं, नहीं तो फिर हम जो है LCM लेते हैं। फिर पॉजिटिव नेगेटिव साइन को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जितना कटता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ अगर यहाँ डिवाइड की है तो इधर आगे किसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई की। तो यहाँ x रह गया अकेला, ये 9/20 था, ये x, ये 6 आगे कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अगर ये कट रहा है तो हम इसे काट देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 10 बार,
2 से ये कटेगा 3 बार, अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो x इक्वल टू 9 इंटू 3 अपॉन क्या बचा 10, तो x इक्वल टू 9 3 कितना होता है 27 अपॉन 10। तो ये आ गया आपका आंसर। पॉइंट में भी लिख सकते हैं, एक जीरो है तो एक डिजिट को हटा के पॉइंट में भी आप लिखना चाहें तो पॉइंट में लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर। इसमें चेक करने को नहीं बोला है, जैसे पिछली एक्सरसाइज में चेक करा था हमने, मैंने एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट करके इन्हें भी चेक करके देख लेते। इसमें चेक करने को नहीं बोला, खाली कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें, तो हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। चेक करने को बोलता तो पहले जो एक्सरसाइज थी उसमें एक्स पुट करके देखे थे हमने वेरिएबल को जो आ रहा था निकल के, तो चेक भी कर सकते हैं, आप पे आता है, लेकिन हमें सिर्फ सॉल्यूशन करने को बोला है तो हम सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे n/2 - 3n/4 5n + 6 = 21। इसमें वैसे वेरिएबल n वाले एक तरफ हैं तो ये इजी पड़ जाएगा, यहाँ नंबर एक तरफ है, तो 2 4 6 का हम क्या करें एलसीएम ले लें। क्या करें हम एलसीएम ले लें 2 4 6 का, 2 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम तो लेना आप पे आता होगा जी भाई। 2 4 6 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम तो आप पे लेना आता होगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, फिर 2 से 1 बार और ये 3 का 3, फिर 3 से हमने लेंगे 1 बार और 1 बार, तो क्या आ गया हमारे पास 2 × 2 × 3, 2 2 = 4, 3 = 12, 12 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो 12 क्या करेंगे हम एलसीएम लिख देंगे, ये गया। अब वही करेंगे जो पीछे किया था। 2 की टेबल में 12 कितनी बार आता है जी, 2 की टेबल में 12 आता है 6 बार, तो 6 लिखेंगे ब्रैकेट में, ये हो गया n, माइनस के 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इससे, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 और ये हो गया आपका 3n, फिर प्लस 6 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 2 बार, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिखेंगे ब्रैकेट में और ये आ गया आपका 5n और साथ के साथ = 21। अब इसे ओपन कर लेते हैं, 6n का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n माइनस 3 3 या कितना हो गया 9, भाई ब्रैकेट में ये 3 है और ये है 3 9, अगर इसे ओपन करेंगे तो ब्रैकेट खुल के मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो 3 3 या क्या हो गया 9n हो गए, तो 3 3 या 9n। इसमें देखेंगे 5 2 या 10 और ये n अपॉन 12 = 21। अब देखिए यहाँ प्लस का 10n है और जब किसी के आगे किसी के साइन नहीं है तो उसका मतलब वो भी प्लस में है, यहाँ 6n प्लस में है, यहाँ 10n प्लस में है, तो इनको प्लस कर देंगे, ये हो गया 16n, तो ये हो गया 16n माइनस के 9n अपॉन 12 = 21। और 16n में से माइनस 9n गए तो कितने बचे हमारे 7n अपॉन 12 = 21। तो आगे देखेंगे जब ये कोई भी चीज़ डिवाइड की होगी इधर आगे किसकी हो जाएगी मल्टीप्लाई की, 7n = 21 × 12। ठीक है जी, अब n = ये मल्टीप्लाई की है तो इधर आके किसकी हो जाएगी डिवाइड की, 21/12, यहाँ पे आके नीचे किसकी हो जाएगी डिवाइड की। कट रहा होगा तो काट देंगे, कट रहा है 7 की टेबल में 21 आता है 3 बार, तो n = 3 × 12 बचा, तो 12 3 क्या कितना होता है 36, तो n = कितना आ गया 36 आ गया। आराम से करेंगे, सवाल देख के क्वेश्चन देख के घबराया ना करें, आराम से देखो कितनी स्टेप बाय आराम से हमने किया है। आप डायरेक्टली ये ना करके इस स्टेप को बचा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट। 2 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 6n, ठीक है, 4 की टेबल में 12 कितनी आ रहा था 3 बार, तो 3 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कर सकते हैं। इस स्टेप को बचाना चाहें तो बचा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सहूलियत के लिए आपको समझ में आया इसलिए मैंने करके दिखा दिया। आप आराम से स्टेप बाय स्टेप कीजिए। देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ हर घर तक हर बच्चे तक नॉलेज पहुँचाने की, क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ बच्चों के पास पैसे नहीं है कोचिंग्स के लिए, या फिर आसपास कोचिंग ही अवेलेबल नहीं है, अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मेरे पे मटेरियल है, जितना मेरे पास नॉलेज है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों तक उसे पहुँचा पाऊँ। बस आप लोगों से इतना अनुरोध है कि आप जो है इसे आगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, उन लोगों तक जरूर पहुँचा दिया करें, ताकि जो है उन लोगों का फ़ायदा हो जाए बच्चों का। मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, अगर मुझसे कोई मिलने आ सकता है, नियर बाई रहता है तो मुझसे मिलने आ सकता है। भगवान करे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको, जो भी नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी क्लास में हो आप, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें ये मेरी नॉलेज जो है आपके कहीं ना कहीं काम आए। तो आगे देखते हैं। देखिए x + 7 - 8x/3 = 17/x - 5x/2। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ होगा, जो जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है, अलग से करना चाह रहा है कुछ क्वेश्चंस को, तो वो यहाँ से देख सकता है। तो देखेंगे क्या ले रखा है आपको। देखिए पहले हम क्या कर सकते हैं, x ये है और एक x ये है, इन तीनों को एक तरफ कर लें और 7 को यहाँ ले आए। और मैंने आपको कहा था कोई डिजिट अगर अकेली होती है तो उसके नीचे 1 मानते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये x है, तो ये x आप यहाँ रहने दीजिए, इसके नीचे मान लीजिए 1। ये माइनस का 8x है, ये भी आप यहीं रहने दीजिए, ये आ गया 3। ये क्या है -5x/2 है, इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा।
ठीक है, अब तो अभी तो कुछ नहीं किया है। ये 17/6 था, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ये 7 प्लस के को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -7। इतना सा किया है, और मैंने कहा था -7 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अपॉन में 1 मान के, क्योंकि जब कोई वैल्यू अकेली होती है तो अपॉन में 1 माना जाता है। रेसिप्रोकल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, मान लो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा। 2 का रेसिप्रोकल का मतलब ये है इसके नीचे 1 होता है, तो 1/2 इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, और यहाँ पे एक इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, ये क्या 6। अब वही जो हम करते हुए आ रहे हैं पिछली से, 1 की टेबल में 6 कितनी बार आता है। अब डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ऐसे ब्रैकेट में ना करके, अब डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 की टेबल में 6 आता है 6 बार, तो 6 का इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए x, माइनस 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 2 बार, तो 2 का 8 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 16x, प्लस 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 3 बार, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x। वो एक स्टेप बच जाएगा ब्रैकेट वाला। यहाँ पे आप इसका यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, इसका 6 से आएगा। 6 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 1 बार, तो मल्टीप्लाई 17 × 7, माइनस 1 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 6 बार, 7 का 6 से मल्टीप्लाई, आंसर आएगा आपका 42। मैंने आपको बताया था कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम आ जाए, नहीं आएगा तो फिर काटेंगे, वो तो अलग चीज़ है। और जब डिनोमिनेटर सेम आता है तो आपस में क्या हो जाता है, कट जाते हैं। वैसे भी अगर इसको मैं यहाँ लेके आता डिवाइड की चीज़ को मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो वैसे भी 6 से 6 कट जाता, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर को अगर सेम होते तो वो काट देते हैं। बच क्या गया हमारे पास 6x - 16x प्लस के 15x इजकल टू 17 - 2, और 17 - 2 को इजकल टू 17 - 42। इसको आप डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस के 25। 42 में से 17 जाएंगे तो बड़ी जो डिजिट बड़ी है उसका साइन आता है। इसको आप करके देखिए, ये प्लस का है 15x और ये 6 जो है प्लस का है, तो 15 और 6 कितने हो गए 21x, और माइनस के 16x इजकल टू किसका 25। 21x में से 16x गए, बच्चे कितने 5x इजकल टू माइनस के 25। यहाँ कर दे रहे हैं। अब ये कोई भी चीज़ क्या है, जब जो है मल्टीप्लाई की है तो तरह किसकी हो जाएगी, डिवाइड की हो जाएगी। x - 25/5, इसे जब आप काटेंगे 5 से 5 गया 5 बार, 5 की टेबल में 5 कितनी, 5 की टेबल में 25 कितनी बार आता है 5 बार, तो x इजकल टू माइनस के 5। आंसर क्या आ गया आपका, x इजकल टू माइनस के 5। तो आई होप अब आप समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने क्या किया। ये थे वेरिएबल्स को हमने एक तरफ ले लिया, x इसके नीचे 1 मान लिया, 8x यहाँ था ही, इसके अलावा हम 15 वो इसके अलावा 5x को हम लेके आए यहाँ पे, माइनस का प्लस में हो गया, फिर 17/6 ये गया, 7 को यहाँ लेके आए, फिर हमने एलसीएम लिया, इस तरह से धीरे धीरे सॉल्व कर दिया, और ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, x - 5/3 x - 3/5। जब इस तरह से आ जाए, दोनों पर एक्सप्रेशन हो और पूरे जो है अपॉन में हो, तो सबके सब अपॉन में है, पूरे पूरे भाई एक्सप्रेशन हो और पूरी एक्सप्रेशन क्या हो अपॉन में हो, ये भी पूरी एक्सप्रेशन क्या है अपॉन में हो, तो क्या कर देते हैं इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं बताया था, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसका दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसे यहाँ पहुँचा देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये 5 आ गया, ये आ गया x - 5, यहाँ से 5 उठ के यहाँ आ गया। भाई डिवाइड कोई भी चीज़ होगी इधर आके मल्टीप्लाई की हो जाएगी, इधर कोई भी चीज़ डिवाइड की होगी इधर आके किसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई की हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने एक और चीज़ बताई थी, जब इसे हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे यहाँ होगा। तो 5x का मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस के 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 3 का x से करेंगे तो 3x, और 3 का 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस के। अब वेरिएबल को हम एक तरफ ले सकते हैं, ये 5x इधर आ गया, प्लस का 3x इधर आ गया, माइनस का 3x हो जाएगा। ये 9 यहाँ, ये किसका 9 है, माइनस का 9 है, ये माइनस का 25 इधर होके प्लस का 25 हो जाएगा। ये लीजिए जी, 5x में से 3x गए, बचा कितना 2x, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस हो जाता है। माइनस 9 में से प्लस 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस वाली डिजिट बड़ी है। तो x इक्वल टू 16, ये 2 मल्टीप्लाई करता है इधर आके नीचे आके किसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। 2 की टेबल में 16 आता है कितनी बार 8 बार, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 8 आ गया। इस तरह से याद रखिएगा, जब पूरी एक्सप्रेशन अपॉन में हो तो हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वैसे भी उसे छोड़िए, अगर वो कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे भी कोई भी चीज़ डिवाइड की होगी तो इधर आके मल्टीप्लाई की हो जाएगी, इधर वाली डिवाइड की चीज़ उधर आके मल्टीप्लाई की हो जाएगी, वैसे भी वो होना था। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन ये गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाला क्वेश्चन देखेंगे 3t - 2/4 - 2t + 3 इजकल टू 2/3 - t। तो वही है, आपको
इक्वेशन दे रखी है, तो इसे कई तरह से कर सकते हैं। अब इसको एक और तरीके से मैं आपको कराना सिखाता हूँ, ठीक है। जब ये अलग अलग है, इज इक्वल टू होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता। हर टर्म को आप अलग कर लीजिए, 3 2 को अलग कर लीजिए, 2 को अलग कर लीजिए। तो एक तो क्वेश्चन इस तरह के हैं आपको एक्सरसाइज में जो और आपको इजी मिलेगा, तो इसको अलग अलग तोड़ लीजिए। देखो जी एलसीएम है तो 3t, भाई 3t माइनस 2 है अपॉन 4, यानी कि इसके नीचे भी 4 आना चाहिए और इसके नीचे भी 4 आना चाहिए। हमने बस एक साथ लिखी तो दिया है कॉमन लेके उसे, बात तो वही है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो 3t के नीचे अपॉन में 4 माइनस 2 के नीचे अपॉन में 4 माइनस ये 2t के नीचे अपॉन में 3 प्लस 3 के नीचे अपॉन में 3, ये आ गया इज इक्वल टू 2 3 माइनस मैंने कहा था किसी की टर्म के नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। ये आ गया आपका 1। इस तरह से हमने क्या किया, इसे अलग अलग कर लिया। अलग अलग कुछ नहीं किया, बात वही है, बस हमने क्या किया, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए, टी वालों को और नंबर वालों को एक तरफ कर लीजिए। करते हैं 3t अपॉन 4 तो यहाँ था ही, इससे कोई मतलब नहीं है। ये 2t अपॉन 3 यहाँ था ही, है ना। इस वाले को यहाँ प्लस में इधर ले आएंगे, tt अपॉन 1 हो गया जी। यहाँ 3 अपॉन 3 था, इज इक्वल टू बराबर में 2 अपॉन 3 था यहाँ पर। इसके अलावा 3 अपॉन 3 को हम यहाँ लेके आ सकते हैं, ये आ गया। और ये माइनस का 2 अपॉन 4 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 2 अपॉन 4, ठीक है। अब 4 3 1, इसका हम एलसीएम अलग ले लें, इसका एलसीएम अलग ले लें। 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 3 3 जा 90 माइनस के 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 बार, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 80 प्लस 1 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 12 बार, तो 12 का t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 12t। 90 माइनस 80 प्लस 12t, ऐसे आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 12 आएगा, 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 बार, तो 8 बार, प्लस 3 की टेबल में 12 आता है 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 या 12, प्लस 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 या 6, तो ये हो गया। अब मैंने क्या कहा था, जो डिनोमिनेटर क्या आता है सेम आता है, तो ये क्या हो जाता है, आपस में कट जाते हैं। तो बचा क्या, 90 माइनस के 8t प्लस के 12t इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 8, और इसको आप डायरेक्ट प्लस करके लिख दीजिए। देखिए 8 प्लस 12 प्लस 6, 12 और 6 18, या फिर 12 और 8 20 और 6 26, ये आपको मिल गया यहाँ पर। इसको क्या करेंगे, एक चीज़ ये प्लस का है 12t, एक ये 90 प्लस का है, तो इनको प्लस कर लेंगे। 12 और 9 हो गए हमारे 21t माइनस के 8t इज इक्वल टू 26। यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, 21t में से 8t गए तो बचा हमारे पास कितना, 13t इज इक्वल टू 26, t इज इक्वल टू यही रहेगा 26, ये आ गया। 13 कोई मल्टीप्लाई की चीज़ है, इधर आके किसकी हो जाएगी, डिवाइड में। तो 13 की टेबल में 26 आता है क्या, हाँ आता है। कितनी बार आता है, 2 बार, तो आपका आंसर आएगा 2। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, समझने वाली बात है। पहले हमने क्या किया, हर टर्म को अलग कर लिया, अलग करने के बाद हमने क्या किया, इनको अलग कर लिया, अलग करने के बाद वेरिएबल को एक तरफ किया, नंबर्स को एक तरफ किया, वो हमने कर लिया। फिर हमने क्या किया, उनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम इसलिए लेते हैं, कोशिश करते हैं कि नीचे वाली टर्म है ना वो आपस में कट जाएं। कटने को ऐसे भी कट सकती हैं, देखिए ये 4 और 3 को आप यहाँ उठा के लेके आइए तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम जो एलसीएम लेके 12 से 12 काट दिया, फिर ये टी वाले एक तरफ से इनको हमने प्लस कर लिया 26, 90 और 12t को जोड़ा 21, तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन है m माइनस 1/2 1 माइनस m माइनस 2/3, पहले की तरह ही है, तो इसे हम अलग अलग कर ले रहे हैं। मैंने बताया था इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो देखिए अलग अलग कर लेते हैं। पहले तो इसको अलग अलग करेंगे, तो m/1 माइनस m के नीचे भी 2 होगा, माइनस 1 के नीचे भी 2 होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, अलग अलग किया था अभी पीछे। इसमें एक चीज़ याद करने वाली है, इसमें क्या होगा, जब हम अलग अलग करेंगे तो एक साइन चेंज हो जाते हैं। किसका साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, जो होगा 1 की पावर 1/1 माइनस m/3, और ऐसे ही इसका क्या होगा, ये माइनस माइनस जब अलग अलग होंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के 2/3 हो जाएगा। इस स्टेप को याद रखिएगा, ठीक है। पहले अलग अलग करेंगे, 3 वाले को अलग कर लेंगे, 2 वाले को अलग कर लेंगे, ठीक है। m का मल्टीप्लाई जो होगा वो दोनों की तरफ होता है। अब इनको अलग अलग कर लिया, इसको अलग अलग कर लिया। वेरिएबल को एक तरफ ले लीजिए, m वालों को, m1 तो यहाँ था ही, इसे यहीं रहने देंगे, माइनस का m2 यहाँ भी था, यहीं रहने देंगे। इसको यहाँ ले आएंगे, ये माइनस का था, यहाँ पे आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बस एक छोटी सी चीज़ याद हमें करनी थी कि जो माइनस माइनस जब अलग होंगे तो प्लस में चेंज हो जाएंगे। और दूसरी बात जो है, इसके नीचे अपन 1 करके सबको अलग अलग कर लेंगे टर्म्स को। इस तरह से अब इक्वेशन मिले ना आपको, टर्म को अलग अलग कर लीजिए। इज इक्वल टू
1/1 यहाँ था ही, है ना, 2/3 भी यहीं था, बस हमें क्या है इस वाले को यहाँ लेके आना है, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। ये हो गया। अब वही जो हमने पीछे किया था, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। ले लीजिए एलसीएम, 1, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो वही 1 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 6 बार, तो 6m का मल्टीप्लाई। 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई माइनस का 3m। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार, तो 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 2m। इसी तरह से यहाँ देखेंगे 1 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 6 बार। वो ब्रैकेट वाला एक स्टेप मैंने हटा दिया, डायरेक्टली कर रहा हूँ। 1 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 6 बार। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 बार। 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन माइनस का है सॉरी, तो ये आ गया आपका 2 की टेबल में 3 बन जा 3। अब डिनोमिनेटर सेम आ गए, ये आपस में कट जाएंगे, बच क्या गया 6m माइनस के 3m प्लस के 2m, इसको 2 इन्हें प्लस करके लिख दीजिए। 6 और 4 ये आ गए 10, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, माइनस के 3, ये प्लस का था, ये प्लस का था, 6 और 2 हो गए 8, 6 और 2 8m माइनस के 3m इसका 10 में से 3 गए 7। यहाँ आगे सॉल्व करे दे रहे हैं, 8m में से 3m गए, कितने बचे 5m इजकल टू 7। ये डिवाइड का, ये मल्टीप्लाई का है, इधर आके किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, तो 7/5 m इजकल टू 7/5, यही आपका आंसर आगे चेक कर लीजिएगा। तो बस कुछ नहीं था, टर्म अलग की, बस याद रखिएगा इस तरह से जब टर्म अलग करते हैं तो जो साइन जो है थोड़े से चेंज हो जाते हैं, m का मल्टीप्लाई हो जाता है एक तरफ, और इस तरह से फिर हमने आराम से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखेंगे 3t - 3 5 ब्रैकेट में 2t + 1। जब ब्रैकेट में होते हैं मैंने कहा था एक करके दोनों में मल्टीप्लाई होता है, तो 3 का जो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे t से, तो ये आ गया 3t, ठीक है। फिर 3 3 जा 9, तो ओपन करेंगे 5 2 जा 10t प्लस 5 1 जा 5। वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेंगे, 3t, ये प्लस का 10t इधर आके माइनस का 10t हो जाएगा, इजकल टू 5 माइनस का 9 इधर आके इसका किसका हो जाएगा, प्लस का 9। तो 3t में से 10t गए तो माइनस के 7t, 5 1 हो गए 14, तो t इजकल टू 14 डिवाइड में हो जाएगा। ये गया भाई, यहाँ मल्टीप्लाई का था, इधर आके किसका होगा, डिवाइड में। 7 से 2 गया, 7 से 14 गया कितनी बार, 2 बार, तो t इजकल टू माइनस के 2 बचा, क्योंकि साइन माइनस का था ना, तो t इजकल टू माइनस के 2 बचा। ये छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, करना कुछ नहीं है, वही ब्रैकेट खोलना है, तो एक एक करके क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 15 का बाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 बाई माइनस के 15 4 जा 60। अब इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको इससे, तो ये तो माइनस का 2 का वाई से किया, माइनस का 2y, माइनस के 2 से 9 का करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपका 18। ये इस चीज़ को आप याद रखिएगा बस, कि किस तरह से ये जो है साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का 5 का y से हुआ 5y, और प्लस तो प्लस ही रहता है 30 इजकल टू 0। वेरिएबल्स को यहीं रहने दीजिए और नंबर्स को उधर ले जाइए, तो 15y माइनस के 2y प्लस के 5y ये यहीं रहेंगे, इधर 0 था, ये 60 उठ के आया, प्लस का हो गया, ये प्लस का यहाँ पे आके 18 माइनस का हो गया, और ये प्लस का 13 इधर आके माइनस का 30 हो गया। याद रखेंगे 15 है बाई का प्लस में, 5 है बाई का प्लस में, तो ये 20y, तो ये हो गए माइनस के 2y इजकल टू, ये माइनस है, ये जो है क्या है, माइनस है, ये दोनों हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस। 60 माइनस 30 और 18 हो गए 48। 20 में से 2y गए, बचे 18y। 60 में से 48 गए, बचे हमारे पास कितने 12, ये रह गया आपका y। 12 ये है, 18 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई का था। इसे काटिए, 2 की टेबल से ये कटा 6 बार, 2 की टेबल से ये कटा आपका 9 बार, और फिर और कट सकता है, ये 3 से कट सकता है 2 बार, 3 से कट सकता है 3 बार। अब ये कटेगा नहीं, तो y इजकल टू 2/3 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बस आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये नंबर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन किसका है और कैसे बदल के आएगा, कैसे ओपन होगा वेरिएबल एक तरफ, इधर आके इधर तरफ। बस आप साइन का ध्यान रखें और किस तरह से क्वेश्चन होगा। कंसेप्ट अगर क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल देंगे। 2 क्वेश्चन हो रहेंगे इस एक्सरसाइज के, फटाफट से देखते हैं। तो 9th वाला क्वेश्चन देखेंगे, 3 ब्रैकेट में 5z माइनस 7 इस तरह से दे रखी है। वही ब्रैकेट के लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 3 का 5 से करेंगे, ये आ गया आपका 15z, है ना, z है ये। 3 का 7 से करेंगे तो माइनस के 21, माइनस का 2 से कर रहे हैं, याद रखिएगा, माइनस 2 का 9 से किया तो 18 का z, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 का 11 में करेंगे तो प्लस के 22। बस इतनी चीज़ को आप याद रखिए। 4 से करेंगे, 4 8 जा 32z, 4 का 13 में किया
तो 413 जा कितना होगा, साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस ही रहते हैं। तो 13 4 जा कितना हो गया 52, और ये आ गया आपका माइनस का 70। अब वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए और नंबर्स को एक तरफ। 15Z तो यहीं रहेगा, ये आपका 15Z है ना। इसके अलावा 18Z भी यहीं रहेगा भाई। ये 32Z को यहाँ पे आके किसका हो जाएगा, माइनस के 32Z हो जाएगा। यहाँ तो क्या था, माइनस के 52 था, ये रहेगा ही रहेगा। माइनस के 17 था, ये भी रहेगा। यहाँ पे क्या है, माइनस के 21 इधर उठ के आगे किसका हो जाएगा, प्लस के 21 हो जाएगा, और इधर प्लस 22 आगे किसका हो जाएगा, माइनस के 22 हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस माइनस के हैं, इनको एक बार हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। 15Z तो ये रहेगा ही, 18 और 32 कितना हो गया, माइनस के 50Z, 50Z हो गए। 22 ये वाला माइनस का है और ये वाला माइनस का है, इनको प्लस कर लीजिए। 52 70 और 22 को, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, आ जाएगा 91। अब 50 में से 15 को माइनस करें 50 में से, तो माइनस के 35Z आ गया। 21 में से 91 को माइनस करेंगे तो माइनस के 70 आ गया। चाहे तो माइनस के माइनस साइन ऐसे भी कट जाएगा, लेकिन नीचे लाके हम काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। Z इक्वल टू माइनस के 70 अपॉन माइनस के 35, तो माइनस से माइनस कट गया। 35 के टेबल में 70 आता है कितनी बार, 2 बार। तो Z इक्वल टू क्या आ गया, आपका आंसर 2 आ गया। बस ये माइनस वाला कंसेप्ट ध्यान रखा करें कि माइनस का आपके उधर किस में होगा, प्लस में होगा। माइनस को अगर ब्रैकेट खोल रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखें। प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, इस चीज़ को बस याद रखें। कौन सी डिजिट इधर आ जाएगी, कौन कौन से साइन माइनस के थे, 52 17 भाई, माइनस 52 था, माइनस का 17 था और माइनस का 22 था, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे भाई। 7 और 2 9 और 2 11 का 1, 6 7 और 2 9। तो इस तरह से ये बस याद रखा करें आप कि किस तरह से क्या करना है। चलिए 0.25 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो मल्टीप्लाई आपको करने आने चाहिए। 0.25 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 से, तो किस तरह से ये जो आएंगे। फिर 25 4 कितना होता है, 100 होता है, आपको पता है। 25 4 कितना होता है, 100। 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट के बाद हम लगा देंगे पॉइंट, तो ये आ गया आपका 1.00, ठीक है। 1.00F, 1.00F, तो F लगाया। 0.25 में 3 का करेंगे तो 325 या 75 होता है, तो 0.75। 0.005 है, 0.05 है। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 होता है 50। 2 डिजिट था तो पीछे से क्या होगा, 2 डिजिट लग जाएगी, तो 0.50 का होके 50 हो जाएगा भाई। 0.05 था, इसमें हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 5 होता है 50, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो पीछे 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दिया, ये आ गया आपका मल्टीप्लाई सीधे सीधे। तो ये चीज़ आप ना बस, मल्टीप्लाई वाला मैंने वीडियोस बना रखी है मैथ में, आप कंपटीशन वाले उसमें जाइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह बिल्कुल बेसिक से एडवांस करा रखे हैं मैंने। तो F, इससे F का मल्टीप्लाई किया, फिर 0.5 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जो होता है 45, तो 0.45। FF को एक तरफ ले आइए वेरिएबल को, और नंबर्स को एक तरफ ले आइए। ये आपका 1.00F, और ये इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का 0.50, 50F, 50F। ये आपका 0.45 था ही यहाँ पर, ये 0 पॉइंट देख के घबराया ना करें, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 0.75 यहाँ माइनस का था ना, इधर आके किसका हो गया, प्लस का। 1 रुपये में से 50 पैसे माइनस करें तो बचे क्या, 50 पैसे बचे, तो 0.50F बच गए यहाँ पे। तो इसको हम प्लस करेंगे, ये बस ये याद रखा करें, जो साइन को याद रखा करें। ये 1.00F था, ये 0.50 था क्योंकि इधर आके प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। ये जो सॉरी ये माइनस का था, यहाँ ध्यान रखा करें, ऐसे गलती हो जाती है कभी कभी, बस इसीलिए कह रहा हूँ, एक बार चेक कर लिया करें। और इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। इससे आपस में माइनस करेंगे, 0.75 में से 0.45 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये डायरेक्ट भी हो सकता था। 5 में से 5 गए 0, ये 3 और ये 0 भाई। 5 में से 5 गए 0, ठीक है। 7 में से 4 गए 3, पॉइंट का 0, ये आ गया। अब F ये बचा हमारे पास, 0.30 ये बचा हमारे पास, और 0.50 ये मल्टीप्लाई का है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में। अब कई सारे तरीके हैं डिवाइड, देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गया, F बचा 3/5। या तो इसे इतना ही रहने दो, या फिर अगर इसे डिवाइड करेंगे आप, अगर आप इसका डिवाइड करेंगे तो 5 से आप डिवाइड कीजिए 3 का, तो 5 टेबल में 3 आता नहीं है, ना जाने का 0, पॉइंट लगाएंगे या 0 बढ़ जाएगा, 5 6 जा 30, तो आंसर आ गया F इक्वल टू 0.6। चाहते हैं इसको, ये 0.30 था, ठीक है, और ये 0.50 था, तो इसको पॉइंट हटा के हम जो इंटू 100 यहाँ कर सकते थे ऊपर, इसका पॉइंट हटा के इंटू 100 हम यहाँ कर सकते थे, तब हम काट देते,
तब भी 3/5 निकल के आता। तो तरीके हैं, आप जो तरीका आपको क्लिक करें वो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो 0.6 इसका आंसर आ गया। आज की वीडियो 2.2 हुई फिनिश। आराम से सारे सवाल कराए हैं। एक्सेल चैप्टर 2 हो गया पूरी तरह से फिनिश। चाहे बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसके में प्राइवेट बुक चल रही हो, चाहे जो NCERT चल रही हो, आप आराम से एंजॉय करें, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा दबा के। तो मैं सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।